जय हिंद। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस क्या होता है और उसमें कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। और इसमें उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया, वो सारी चीज़ हमने आपको बताए थे। चलिए उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ग्रुप हम लोग इसको बोलेंगे, एबीओ ग्रुप। और यहाँ पर देखेंगे आरएच और इधर देखेंगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप हो गया। अब जैसे हमने इसको पिछले वीडियो में हल्का सा हम लोग ब्रीफ किए थे कि जैसे मान लीजिए एंटीजन अगर मान लो ए है और यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक तो आपका आरएच पॉजिटिव होगा और एक आरएच निगेटिव होगा, तो ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए इसमें अगर आरएच पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं पाया जा रहा है तो ए निगेटिव होगा। तो हमारे पास तो ए बी ओ ग्रुप है। बी में देखिएगा तो यहाँ पर आर एच अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, बी पॉजिटिव, और निगेटिव होगा तो क्या होगा, बी निगेटिव होगा। फिर इसके बाद देखिएगा जो ए बी है, अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी आर एच अगर पाया जा रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं पाया जा रहा है तो निगेटिव होगा। तो इस स्थिति में ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है और ए बी निगेटिव। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ए बी निगेटिव वाला जो है, ए बी निगेटिव से ही क्या होगा, ब्लड लेगा। लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो डोमिनेंस होता है, वो पॉजिटिव वाला भी ले सकता है और निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है। फिर इसके बाद देखिएगा ओ वाला, दिखेगा ओ में देखिए तो ओ पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव। अगर आर एच पाया जा रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं पाया जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये जब क्या होगा, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। और ओ निगेटिव के बारे में हमने बताया था कि ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। और जो ए बी पॉजिटिव होता है ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है, और ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। ये चीज हो गया। और इसमें हमने बताया था कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस केस में क्या होता है। इसमें हमने बताया कि किस तरह से जो आपका जो अगर मान लीजिए कि जैसे एक तरफ आपका हो गया माँ हो गया और दूसरे साइड में पिता हो गए, और जो चाइल्ड में जो संभावना होगा तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस केस में क्या होता है कि माँ का जो है आर एच निगेटिव है, आर एच क्या है, निगेटिव है, और पिता का जो है आर एच जो है पॉजिटिव है। तो चाइल्ड में जो है क्या होगा, पॉजिटिव, यानी आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है। और मान लीजिए कि अगर माँ में आर एच पॉजिटिव है और पिता में क्या है, आर एच निगेटिव है, तो यहाँ चाइल्ड में जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये आर एच जो प्लस वाला जो है ये क्या डोमिनेंस करेगा। अगर माँ में निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो चाइल्ड में जो आर एच होगा या ब्लड ग्रुप होगा वो निगेटिव होगा। और एक और चीज़ देखिएगा, अगर माँ में पॉजिटिव है और पिता में भी पॉजिटिव है तो चाइल्ड में भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। तो इन तीन केसों में आपका जो है छोड़कर, इन तीन को छोड़कर जो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला है कि हमने उसमें बताए थे कि जो फ्यूटस जो है पॉजिटिव हो गया, आर एच पॉजिटिव, और जो माँ का जो ब्लड ग्रुप है आर एच निगेटिव हो गया। तो जो आर एच निगेटिव जो है, यानी माँ के शरीर में आर एच निगेटिव यानी एंटीबॉडी डी बनेगा और ये फ्यूटस के खिलाफ, और ये फ्यूटस जो होगा, जैसे आर एच पॉजिटिव जो फ्यूटस होगा इसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, जो एंटीबॉडी डी होता है। और आईजी, ठीक है, आईजीजी वाला जो है ये क्या करता है, ये जो क्या करता है कि जो आरबीसी होता है यानी फ्यूटल आरबीसी को डिस्ट्रॉयड करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में जो है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटस केस में ये होता है। तो इसके लिए वैक्सीन जो दिया जाता है वो जो रोगन वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो है ये जो, तो इसके आगे देखिएगा अगला जो है, जैसे देखिए हमने क्या क्या पढ़े, एक तो पढ़े कि एबीओ ग्रुप पढ़े, एबीओ ग्रुप। दूसरा जो है आपका आरएच पढ़े, आरएच ग्रुप पढ़े, इसमें देखिए। इसी तरह से अन्य भी जो है ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे बम्बे ब्लड ग्रुप हो गया। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिएगा बम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, बम्बे ब्लड ग्रुप को बड़ा एच और छोटा एच या ओ एच ब्लड ग्रुप भी हम लोग इसको बोलते हैं, ब्लड ग्रुप बोला जाता है। ठीक है।
अब इसमें देखिएगा ये ब्लड ग्रुप जो है, ये पूरे दुनिया की बात करते हैं तो ये इसकी संख्या जो है 40 लाख की संख्या में, पूरा जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में 40 लाख जो एक रेयर जो है ब्लड ग्रुप देखने को मिला है, जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसको जो है खोजकर्ता जो है, जिसका नाम है वाई.एम. भेंडे। वाई.एम. भेंडे कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में सबसे पहली बार बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज किया गया था। और ये टोटल जो दुनिया में जो है, टोटल जो है संख्या की बात करते हैं तो 40 लाख जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो है क्या है आपका देखने को मिलेगा पॉपुलेशन। ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ABO जो है एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। एंटीजन ABO एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ABO एंटीजन इसमें नहीं पाया जा रहा है, और देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है, चाहे वो A हो, B हो, चाहे O हो, तो इन तीनों में क्या होता है, H एंटीजन पाया जाता है। H एंटीजन पाया जाता है। और ये H एंटीजन क्या करता है, ABO क्या होता है, एंटीजन का क्या होता है, फॉर्मुलेट करता है, फॉर्मुलेट करने का काम करता है, या फॉर्मुलेटेड या फॉर्मुलेशन करने का काम करता है H एंटीजन। इसके अंदर में क्या होता है, H एंटीजन पाया जाता है, जो इसको क्या होता है, ये H एंटीजन इसको बनाता है और इसके अंदर में H एंटीजन पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ये चीज़ नहीं होता है। अब इसका देखिएगा रेशियो देखिएगा तो प्रत्येक 10,000 में एक ऐसा केस मिलेगा जो क्या होगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला होगा। तब इसमें देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई मरीज अगर आपका जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसको जो है कौन सा है, उसको रक्त दिया जाए तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला, तो इसको जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला ही क्या होगा, रक्त देना होगा। और इसका जो क्या है पूरे दुनिया में लगभग 40 लाख के करीब है। ये इसका रेशियो दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला जो ब्लड ग्रुप है उसको बोलते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप बोला जाता है। कौन सा ग्रुप है, गोल्डन ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप है पूरे अगर ओवरऑल दुनिया की बात करते हैं तो 50 से 100 लोगों के पास जो है ये विशेष प्रकार के ब्लड ग्रुप पाया गया है। ठीक है। और ये क्या होता है, रेयर है। ये सबसे महंगा ब्लड ग्रुप है क्योंकि इसको जो है ब्लड ग्रुप रखने वाले बहुत कम ही लोग हैं, तो ये रेयर हो गया। रेयर ब्लड ग्रुप जिसको गोल्डन ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये पूरे दुनिया में जो है 50 से 100 लोगों के बीच में ऑस्ट्रेलिया में 1961 में सबसे पहली बार ट्राइबल में देखा गया। कौन सा, गोल्डन ब्लड ग्रुप। ये पूरे दुनिया में कितने हैं, 50 से 100 के बीच में है। ये पूरा रेयर है, इसलिए सबसे महंगा ब्लड ग्रुप है। इसका खोजकर्ता जो हैरिसन है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार 1961 में ट्राइबल पॉपुलेशन में ये जो गोल्डन ब्लड ग्रुप देखा गया। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ और बेसिक चीज़ हम समझते हैं कि क्या होता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जो है क्या होता है, तो ब्लड बैंक जहाँ पर ब्लडों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसको ब्लड बैंक बोलते हैं। स्टोर करके रखा जाता है, कूल करके रखा जाता है। तो जो ब्लड होता है उस ब्लड को, जो आपका ब्लड है उस ब्लड को क्या किया जाता है, जो आपका जो 40 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट पर, इसको -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको क्या किया जाता है, ब्लड को रखा जाता है, स्टोरेज करके रखा जाता है, ये ब्लड बैंक। और एक यूनिट जो है ब्लड कितना ml को बोलते हैं, तो एक यूनिट जो ब्लड है ये 200 ml को एक यूनिट बोलते हैं। अब जो मान लीजिए कोई ब्लड लेना है उसको, तो ब्लड का जो मान लीजिए जो धन यानी रुपया जो है कितना लगेगा एक यूनिट ब्लड में, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से क्या होता है, वो ब्लड का जो है डिमांड के अनुसार क्या होता है, उसका रेट कम बेसी होता है। ये चीज़ हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 600 रुपया से आपको 2000 रुपया तक भी आपको क्या हो सकता है, एक यूनिट ब्लड लेने में आपका खर्चा आ सकता है। ये चीज़ हो गया। अब इसमें देखिएगा ब्लड, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कमजोरी हो गया, तो आपको क्या होगा, आपको बाहर से ब्लड चढ़ाना होगा। और ब्लड चढ़ाने के लिए आप क्या वहाँ पर देखिएगा, ब्लड ग्रुप मैच कराइएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप हमको, मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो हम जो है ब्लड जो चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, बी पॉजिटिव ही क्या करेंगे, प्रिफर्ड करेंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो बी पॉजिटिव के अलावे और क्या हम लोग ब्लड ग्रुप में चढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताए थे, आप उसको देख सकते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज होता है कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? एक व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकालकर दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाना क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्त आधान बोला जाता है, रक्त आधान। ये चीज हो गया। तो एक व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकालकर दूसरे व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाना क्या कहलाता है? रक्त आधान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला, अगर मान लो प्रेग्नेंट महिला है, या उसके शरीर में क्या है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गया, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गया, इस स्थिति में, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, ब्लड चढ़ाया जाता है। तो अगर मान लीजिए ब्लड जो चढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर ये देखना है कि ब्लड का क्लम्पिंग ना हो, अन्यथा क्लम्पिंग होने पर क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। तो ये चीज़ होता है। तो हमने इसमें ये देखे कि गोल्डन ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप जो है आपका एक दुर्लभ क्या है, ब्लड ग्रुप है, जो पूरे दुनिया में लगभग 50 से 100 लोगों के बीच में ही ये देखने को मिला है। ये सबसे महंगा ब्लड ग्रुप है। इसका खोज जो है हैरिसन्स के द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार 1961 ईस्वी में ट्राइबल जो है जनजातियों में सबसे पहली बार ये जो है आपको देखा गया था। ब्लड बैंक क्या होता है, जहां पर क्या होता है, ब्लड को फ्रीजिंग किया जाता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड को क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है। एक यूनिट ब्लड 200 ml के बराबर होता है। एक यूनिट ब्लड का जो कीमत है 600 से लेकर 2000 तक भी हो सकता है। वो डिफर करता है, स्टेट वाइज हो गया, अलग अलग सिचुएशन स्थिति के अनुसार ये क्या होता है, कीमत घटते बढ़ते रहता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलते हैं, या इसी को हिंदी में बोलते हैं रक्त आधान। क्या होता है कि एक व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकालकर दूसरे व्यक्ति में उसको चढ़ाना रक्त आधान कहलाता है। कब चढ़ाया जाता है? प्रेगनेंसी में, जब उस महिला के शरीर में क्या होगा, ब्लड की कमी हो गया, या आदमी कमजोरी हो गया ब्लड की कमी की वजह से, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड क्या हो गया, वो बह गया है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी रक्त आधान किया जाता है। और एक होता है ब्लड डोनेट या डोनेशन। ब्लड डोनेशन में क्या किया जाता है कि आपको जो है ब्लड जो है वो दान करने के लिए कहा जाता है। ब्लड जो है दान कीजिए। ब्लड जो है, मान लीजिए जो मरीज को ब्लड की आवश्यकता है, आप समय समय अनुसार आप क्या कीजिए, ब्लड को जाकर क्या करिए, दान करिए, ब्लड डोनेट कीजिए, ताकि दूसरा का क्या हो गया, जीवन को बचाया जा सकता है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा जो चैनल है आप देख सकते हैं, जो आपका जो पिन कमेंट पर नीचे आपको मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।